नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सास बहू की 3 पीढ़ियों पर आधारित है। अमिता बेटी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, 1 कप बढ़िया सी चाय बना दे। जी दादी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अमिता रसोई में जाती है और चाय बनाकर लाती है। लो दादी, आपकी चाय। जानकी देवी उम्र 80 साल चाय का कप लेकर चाय पीने लगती हैं। तभी निर्मला, अमिता की सास, आ जाती है और अमिता पर चिल्लाने लगती है, तुमने बुढ़िया को चाय कैसे बनाकर दी? अमिता बोली, मम्मी जी, दादी के सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए अदरक वाली चाय बनाकर दी है। निर्मला बोली, इस बुढ़िया को तो बुढ़ापे में कुछ ना कुछ खाने को सोचता ही रहता है। मम्मी जी, रहने दो, ऐसा क्यों बोलती हो आप? अरे वाह, अब तुम मुझे बोलना सिखाओगी? ये कहकर निर्मला देवी ने चाय का कप अपनी सास के हाथ से लेकर फेंक दिया। पता भी है तुम्हें बुढ़िया को खांसी रहती है, कहीं मेरे बच्चों को भी हो जाएगी तो? बहू आज के बाद मुझसे पूछे बिना बुढ़िया को कुछ भी नहीं दोगी बनाकर। और सुनो, इसके बर्तन अलग रखा करो, हाथ धोया करो। ये कहकर निर्मला देवी अपने कमरे में चली गई। अमिता जानकी देवी के पास बैठकर रोने लग गई। जानकी देवी बोली, बेटा मेरी चिंता मत करा कर और अपनी सास की बात माना कर। कुछ दिनों के बाद जानकी देवी को खांसी ज़्यादा होने लगी, तो अमिता अपनी सास निर्मला देवी के पास गई और बोली, माँ दादी को बहुत खांसी हो रही है, तो क्या दादी को हॉस्पिटल दिखाकर ले आऊँ? निर्मला देवी ने आंखें तरेड़ते हुए कहा कि दादी के बिस्तर बर्तन लेकर उस बुढ़िया को अपने गाय भैंस को जहाँ रखते हैं उस बाड़े में छोड़कर आ जा। अमित बोली, दादी जी को वहीं रहने दो। निर्मला देवी बोली, मैंने जितना कहा है उतना काम किया करो। बेचारी अमिता की सास के आगे एक भी नहीं चली। उसने जानकी देवी के बिस्तर बर्तन लिए और जानकी देवी को लेकर गई। अमिता रास्ते में रोती हुई जा रही थी। दादी मैं क्या करूं, मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। जानकी देवी बोली, मेरी बच्ची तू रो मत। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भगवान की लाठी बजती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। इतने में पीछे से अमिता की सास भुनभुनाती हुई आती है और बोलती है कि क्या बातें कर रही हो दोनों? बहू मैं छोड़कर आती हूँ, तुम घर जाओ। ये कहकर निर्मला देवी जानकी देवी का हाथ पकड़कर घसीटने लगी। बेचारी जानकी देवी कह रही थी, अरे थोड़ा धीरे। ऐसा करते करते गाय का बाड़ा आ गया। निर्मला देवी ने जानकी देवी को एक छप्पर के नीचे लाकर छोड़ दिया और पानी का एक घड़ा भरकर रख दिया। बोली, अब आराम से खासना। निर्मला देवी घर आ गई और अपनी बहू अमिता से बोली कि बुढ़िया को गर्म रोटी देने की ज़रूरत नहीं है। आज सुबह की रोटी हो या कल शाम की रोटी हो, वही देकर आना। अमिता रोज जानकी देवी को 2 रोटी अलग से अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाकर ले जाती और बासी रोटी थाली में रखकर अपनी सास को दिखाती, फिर ले जाती। बासी रोटी को रास्ते में ही गड्ढा गाड़कर खोद कर डाल देती और ताजी रोटी जानकी देवी को देकर आती। सब बिल्कुल सही चल रहा था, पर कहते हैं ना, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन निर्मला देवी ने अमिता का पीछा किया और सब कुछ देख लिया। घर आकर अमिता को भूत बहुत ही भला बुरा कहते हुए कहा, अगर तुम्हें दादी पर इतनी ही दया आ रही है तो तुम अपनी बाप के घर चली जाओ। अमिता बेचारी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन निर्मला देवी खुद जानकी देवी के लिए रोटी लेकर गई। अमिता अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही थी। आखिर में भगवान की लाठी का बजने का समय आ ही गया। कुछ दिनों से निर्मला देवी को बहुत खांसी हो रही थी। दवाइयाँ लेने पर भी खांसी सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब अमिता बोली, मम्मी जी अब तो आपको भी बुढ़ापा आ ही गया है। मैं तो अब आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। आपको भी दादी के पास छोड़कर आ जाती हूँ, वहीं रहना और बासी रोटी खाना। ये सुनकर निर्मला देवी बोली, तुमने मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे की? आने दो रोहित को। रोहित, निर्मला देवी का बेटा, जो माँ के आगे कुछ भी नहीं बोलता था, शाम को घर आया तो निर्मला देवी ने सारी बात बता दी। रोहित बोला, माँ अमिता सही तो कह रही है। माँ कम से कम किसी में तो हिम्मत आई आपको सही रास्ता दिखाने की। माँ बुढ़ापा सब पर आता है और हमें इस तरह उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दादी की तकलीफ नहीं दिखी आपको? आज जब आपका समय आ गया गाय के छप्पर में रहने का, तो आपको दुख हो रहा है। ये कहकर रोहित अमिता के साथ कमरे में चला गया। कुछ समय बाद दरवाजे पर निर्मला देवी ने आवाज़ लगाई कि बहू आरती की थाली सजाकर ला। रोहित और अमिता निर्मला देवी की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आते हैं तो देखकर हैरान होते हैं। दरवाजे पर दादी को देखकर, अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही है? आरती की थाली ला और दादी की आरती कर। आज से दादी हमारे घर में ही रहेंगी, हमारे साथ। अमिता जल्दी से आरती का थाल ले आई और आरती उतारकर दादी को अंदर ले आई। दादी को हवादार कमरे में अच्छे बिस्तर पर बिठाया। अमिता से निर्मला देवी बोली, आज तुम दोनों ने सही रास्ता दिखाया है मुझे। बहू आज से तुम दादी की पसंद का ही खाना बनाना और उन्हें खिलाना। दादी का हम अच्छे अस्पताल में इलाज कराएंगे। अमिता और रोहित बहुत खुश हुए और माँ निर्मला देवी से लिपट गए और अमिता मन ही मन अपने भगवान को धन्यवाद दे रही थी। धन्यवाद दोस्तों। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।